जिस पटना में मुहर कमल छाप होती थी या फिर बटन लालटेन छाप का दबता था, उसी पटना में पीला गमछा, पीली टोपी, पीला मुरेठा, पीला झंडा और पीला गुलाल उड़ रहा है। और उसी पटना में पीके के नाम का जयकारा लग रहा है। पटना के डाक बंगला चौराहे से लेकर बोरिंग रोड तक जन स्वराज का पीला गमछा वाला कार्यकर्ता पीला गुलाल उड़ा रहा है। बांकीपुर विधानसभा तो भी झांकी है। लगातार यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है और पीले रंग से, चूंकि जो जनसुराज पार्टी का जो रंग है, एक तरह से कहें पीले गमछे में पार्टी के कार्यकर्ता नेता नजर आते हैं और लगातार यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। काफी खुश हैं आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत खुश हैं। 40 साल का जो है कि नहीं, ये सुखाड़ जो है कि नहीं, हम लोग खत्म करिए हैं। पटना में खेला नहीं, बहुत बड़ा खेला हो गया है। पीके ने बांकीपुर की सीट पर कब्जा कर लिया है। बीजेपी के गढ़ में पीके ने पीला गमछा लहरा दिया है। बांकीपुर का पीके ने चुनावी इतिहास बदल दिया है। बांकीपुर की जनता की जीत है। और जैसा कि चुनाव प्रचार के दौरान हम लोगों ने जो बात रखी थी, ये विधायक बनाने का चुनाव नहीं है, ये भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये संदेश देने का एक प्रयास है बिहार की जनता के द्वारा कि बिहार में किसी अच्छे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाइए। आपको जनता ने 202 विधायक जिताए हैं। किसी अपराधी, किसी गलत चाल चरित्र चेहरा वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व मत दीजिए। अच्छे आदमी को बनाइए ताकि बिहार में भी शिक्षा हो, बिहार में भी बच्चों के लिए रोजगार हो, बिहार के बच्चों को भी बाहर मजदूरी करने न जाना पड़े। ये संदेश बांकीपुर के लोगों ने दिया है। बाकी विधायक जीतना हारना ये तो राजनीति है, चलता रहता है। जिन लोगों ने मत दिया उनका धन्यवाद कर रहे हैं। जिन्होंने मत नहीं दिया है उनको यही कहेंगे कि आपसे आपका विश्वास जीतने के लिए और मेहनत और प्रयास करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार को अच्छा नेतृत्व मिलना चाहिए। बांकीपुर महज एक विधानसभा सीट नहीं है, बांकीपुर वो सीट है। अगर पटना में आप किसी से पूछेंगे कि बिहार की 243 सीट में बीजेपी अगर एक सीट जीतेगी तो वो सीट कौन सी है, तो जवाब होगा बांकीपुर। लेकिन अब बांकीपुर का जवाब बदल गया है। बांकीपुर ने बीजेपी की जगह पीके की जनसुराज को चुन लिया है। जिस तरीके से आपको बिहार ने प्यार दिया बांकीपुर जनता ने, मैं पूरा बांकीपुर, आई थैंक द पीपल ऑफ बांकीपुर फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट। जय बिहार, जय बिहार। प्रशांत किशोर जी इतने दिन से स्ट्रगल कर रहे थे, आपको कभी लगा था कि कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? ऑफ कोर्स लगा था। इतनी मेहनत की है तो जीतना, और बांकीपुर का जनता। सवाल ये कि पटना में पीके ने इतना बड़ा खेल कैसे कर दिया? बांकीपुर में पीके की एंट्री कैसे हुई? पीके ने बांकीपुर में जीत की स्क्रिप्ट कैसे लिखी? और बांकीपुर के नतीजों का मतलब क्या है? बांकीपुर वो सीट है जिसने 30 साल तक कमल छाप पर मोहर लगा रखी थी। सीट का नाम बदला, परिसीमन हो गया, लेकिन बांकीपुर कमल छाप ही रहा। 1995 के विधानसभा चुनाव से इस सीट की राजनीति पूरी तरह बदल गई, जब इस सीट से बीजेपी नेता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा ने पहली बार जीत दर्ज की। 1995 में नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा ने पटना पश्चिम से जीत दर्ज की। इसके बाद उन्होंने 2000, फरवरी 2005 और अक्टूबर 2005 के चुनाव भी लगातार जीते और पटना पश्चिम सीट को बीजेपी का मजबूत गढ़ बना दिया। 2006 में नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा के निधन के बाद हुए उपचुनाव में उनके बेटे नितिन नवीन पहली बार विधायक बने। 2008 में सीट का नाम बदलकर बांकीपुर हो गया, लेकिन भाजपा की जीत का सिलसिला जारी रहा। नितिन नवीन ने 2010, 2015, 2020 और 2025 के विधानसभा चुनाव भी लगातार जीते, लेकिन 26 के उपचुनाव में बांकीपुर का मन बदल गया। बांकीपुर ने पीके पर मोहर लगा दी। लोगों ने भरोसा नहीं किया। अभी अचानक ऐसा क्या हुआ कि सवर्ण भी साथ आ गए, मुस्लिम भी साथ आ गए? आप देख रहे हैं बंटी यादव का इनकाउंटर हो रहा है,
अजय तिवारी का इनकाउंटर हो रहा है, बच्चों पर लाठी चल रहा है और बच्चों को मार दिया जा रहा है। वृद्धा पेंशन 4 महीना से बंद है, सरकार के फंड में 1 रुपया नहीं है। इसके वोट बैंक में सेंधमारी हुई है। इसमें सेंधमारी नहीं, ये बदलाव का हुजूम था। इसमें न जाति न धर्म, प्रशांत जी के व्यक्तित्व को देखते हुए बांकेपुर के जनता ने चुपचाप वोट किया है। तो आरजेडी के साथ ये मोहभंग कैसे हो गया? आरजेडी साथ मोहभंग इसलिए होगा कि आरजेडी पार्टी अब है ही नहीं है, 80 से 25 पर आ गया है, तो आरजेडी रहा कहाँ? टोटल वोट कन्वर्ट हो गया प्रशांत जी के हाथ। प्रशांत जी एक नए मुसलमान के नया चेहरा हो गया है, एक उम्मीद हो गया है मुसलमान का, एक उम्मीद हो गया है प्रशांत किशोर। अब ये समझ लीजिए कि पीके ने बांकीपुर में ये बदलाव कैसे किया। पीके ने बांकीपुर के मूड और माहौल दोनों को समझा। बिहार के चुनाव में पीके की पार्टी का खाता भी नहीं खुला। विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर एक भी सीट नहीं जीत पाए, लेकिन पीके बिहार में ही टिके रहे। पीके तेजस्वी की तरह छुट्टी मनाने विदेश नहीं गए, बल्कि जून की तपती गर्मी में पटना की गलियों में घूमे, वोटर के बीच रहे। प्रशांत की जीत के पीछे एक नहीं, कई एक्स फैक्टर हैं। बांकीपुर के जनादेश का पहला फैक्टर विकल्प। अगर बेहतर विकल्प मिलेगा तो वोटर परंपरा को तोड़ देगा। मतलब ये कि दुनिया में अब कोई भी सीट किसी भी पार्टी की सेफ सीट नहीं है। बांकीपुर के जनादेश का दूसरा फैक्टर रिस्क। पब्लिक को रिस्क लेने वाला नेता पसंद है। प्रशांत ने अपनी पूरी पॉलिटिकल कैपिटल बांकीपुर की सीट पर दांव पर लगा दी। बांकीपुर के जनादेश का तीसरा फैक्टर कमिटमेंट। प्रशांत किशोर ने बांकीपुर में कहा कि मैं बिहार से हूं, बचपन बांकीपुर की गलियों में ही बीता है, और ये बात बांकीपुर के लोगों को पसंद है। बांकीपुर के जनादेश का चौथा फैक्टर एजुकेशन। पब्लिक को विकल्प मिले तो पढ़ा लिखा नेता पसंद है। 10वीं 12वीं पास नेताओं का टाइम खत्म हो सकता है। ये बात बीजेपी जितनी जल्दी मान ले उतना अच्छा है उनके लिए। बांकीपुर के जनादेश का पांचवा फैक्टर संवाद। वोटर को क्लियर बात करने वाला, खुलकर बोलने वाला नेता पसंद आता है। अनुभवी और जमीन को समझने वाला नेता आगे बढ़ेगा अगर मौका मिले। विधानसभा में हमारी जीत दर्ज न हो सकी, इसको हम अपनी नाकामी के तौर पर देखते हैं। मगर उपचुनाव में जिस बांकीपुर की वो पौष जनता जिसे सबसे पढ़ा लिखा वर्ग दर्ज किया जाता रहा है, जब वो हमें चुन रही है, वो जनता जब जन जन तक घर घर तक हम पहुंचे, तो वो जनता जो हमसे कहती थी कि हमें विकल्प चाहिए, विकास की बात सब करते हैं, जब उनके सामने एक नया राजनीतिक विकल्प रहा तो बांकीपुर की जनता ने ये दिखा दिया कि बांकीपुर झांकी है, दिल्ली अभी बाकी है। विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली, उपचुनाव में ऐसा क्या हो गया कि लोग साथ आ गए? उपचुनाव में हर गली हर कूचा प्रशांत जी देखें, और सारे महिला लोग आज जो प्रशांत जी मेहनत किए हैं उसी तरीका से महिला लोग भी किए हैं। तो आज हम लोग का जीत है। आज होली और दिवाली और ईद साथ साथ मना रहे हैं। बम्बई से बोलत बानी, बुरा समाचार बा, दादी से बताए दी हो, मगरुआ बीमार बा, दादी से बताए दी हो, मगरुआ बीमार बा। लेकिन बांकीपुर में जितना बड़ा सवाल प्रशांत किशोर की जीत का है, उससे कहीं बड़ा सवाल ये कि बीजेपी को बांकीपुर में किसने हराया। बांकीपुर शहरी पढ़े लिखे वोटर वाला विधानसभा क्षेत्र है। पीके को उनकी छवि और बेहतर कम्युनिकेशन और पढ़े लिखे होने का फायदा मिला। पीके ने बीजेपी वोटर को भी समझाया कि अगर बीजेपी का वोटर पीके को वोट देगा तो इससे सरकार की सेहत पर फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ बीजेपी को झटका लगेगा, और पीके की ये रणनीति काम आ गई। नाराजगी है, मोहभंग हो रहा है, जंतर मंतर का आंदोलन हुआ, क्या असर? उस आंदोलन में मैं भी था, जंतर मंतर में भी गया था। वहाँ पे ये बीजेपी का गढ़ ढहना बहुत जरूरी हो गया है। ये तानाशाही हर जगह है। ये नरेंद्र मोदी का ठीक है, वो चेहरा है उनका, बट एक चेहरे पे आप कहाँ कहाँ चुनाव लड़ोगे आप? ये हर जगह नरेंद्र मोदी तो काम करने नहीं आते हैं। यहाँ पे प्रशांत किशोर जी जो अपने सम्राट चौधरी के बारे में बताते हैं,
वो हमने भी स्टडी किया, बात तो सही बोलते हैं। बड़ी बड़ी वजह क्या है? देखिए, नाराजगी नहीं है, मेरे पूर्वज ही बीजेपी को वोट देते आ रहे हैं और हम भी वोट दिए हैं, मगर इस बार इतना महंगाई के चक्कर में ना बहुत चीज महंगाई बढ़ गई है। अब सोच रहे हैं कि सरकार बदला जाए। तो आपको लगता है कि राजनीति में उभरे हैं, बिहार की राजनीति में एक विकल्प के तौर पर उभरेंगे? हाँ, उनको आना चाहिए क्योंकि वो काफी एजुकेटेड है और मतलब बिहार के लिए तो काफी सही है। पीके ने इश्यू बेस्ड कैंपेन किया। वो शिक्षा, रोजगार जैसे मुद्दों पर टिके रहे। पीके ने कास्ट, रिलीजन जैसे मुद्दों को छुआ भी नहीं। पीके ने करीब 50 मोहल्ला मीटिंग की। उपचुनाव में एंट्री के बाद से ही पीके लगातार बांकीपुर में रहे। बांकीपुर विशुद्ध रूप से कायस्थ सीट है और इस सीट पर बीजेपी को उसके कोर वोटर नहीं हराया है। बांकीपुर के उपचुनाव में पीके को 50% से ज्यादा वोट मिला है और ऐसा तभी हो सकता है जब हर जाति और कास्ट से वोट मिले। बांकीपुर में 33% सवर्ण वोट हैं। इसमें कायस्थ वोट 14% और गैर कायस्थ वोट 19% हैं। यादव 12% और मुस्लिम 9%, वैश्य 12 और दलित 8%। पीके खुद ब्राह्मण जाति से हैं। दूसरी अपर कास्ट जातियों ने भी पीके को चुना। आरजेडी का मुस्लिम प्लस यादव वाला वोट बैंक भी पीके के साथ जुड़ा। जेडीयू का ओबीसी, ईबीसी वोटर भी पीके के साथ जुड़ गया। कुछ महीने पहले ही विधानसभा के चुनाव हुए, उस समय आप लोगों को एक भी सीट नहीं मिली थी। अभी ऐसा क्या हुआ? जो बातें हम उस समय समझा नहीं पाए पूरे बिहार को, इस बार बांकीपुर के लोग समझ गए। उन्होंने बदलाव की ज़रूरत भी समझी और जनसुराज का मैसेज भी समझा। ज़्यादा नुकसान किसको किया, बीजेपी को या आरजेडी को? मतलब किसका वोट लिया ज़्यादा? मैं तो यही कहूँगा कि हमने न किसी का वोट लिया न किसी का काटा। बिहार बांकीपुर की जनता ने ये डिसाइड किया कि वो किसको वोट नहीं देंगे और किसको वोट देंगे। पीके इस चुनाव को सम्राट चौधरी के खिलाफ रेफरेंडम के तौर पर लड़ रहे थे और अब पीके ने आगे का एजेंडा भी क्लियर कर दिया है। देखिए, ऐसा है, लड़ाई व्यक्तिगत नहीं है। सम्राट चौधरी का जो चाल चरित्र चेहरा है वो पब्लिक डोमेन में है। अगर आप किसी अपराधी को बिहार का राजा मुख्यमंत्री बनाएंगे तो बिहार की तरक्की नहीं हो सकती है। तो हम लोग की लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है। बहुमत भाजपा का है, एनडीए का है, मुख्यमंत्री तो उन्हीं का बनेगा। हम लोग बस इतना ही आग्रह कर रहे हैं, बिहार की जनता इतना ही आग्रह कर रही है, बांकीपुर की जनता इतना ही मोदी जी से आग्रह कर रही है कि किसी अच्छे चरित्रवान काबिल आदमी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए, ताकि बिहार के लोग भी इस बात का गौरव, बिहारी होने का गौरव कर सकें, ताकि हम लोग के बच्चों के लिए भी पढ़ाई रोजगार की व्यवस्था हो। सब कुछ सुविधा अगर गुजरात के ही लोगों को मिलेगी तो सिर्फ बिहार के लोग कहाँ जाएंगे? गुजरात के लोग 1 लाख करोड़ के बुलेट ट्रेन पर चलेंगे, वो ठीक है, लेकिन हम लोग को कम से कम पैसेंजर भी तो मिलना चाहिए। बिहार के लोग सिर्फ मजदूरी करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं और 5 साल के लिए भाजपा को मैंडेट मिला है। उनको अच्छा आदमी देना चाहिए, अच्छे लोगों को मंत्रिमंडल में रखना चाहिए, ताकि बिहार की तरक्की हो, बिहार का विकास हो। बिहार विधानसभा में पीके की एंट्री हो चुकी है और खतरे की घंटी अब सम्राट चौधरी के लिए बज रही है।